अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूम में बैक्टीरिया हमारे कीमती जानदारों, कमर्शल घरेलू फ्लाक्स के फेफड़ों और अमले तनफ़स के दीगर हिस्सों की खराबी का बायस बनकर उन्हें सांस के अमराज में मुब्तला कर देते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को इस तरह के मसाइल से बचाने या बीमारी मर्ज़ की सूरत में इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस बड़े पैमाने पे काम करने वाली दवा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है, ख़ास तौर पे माइकोप्लाज्मा के खिलाफ। वीडियो में वसी पैमाने पे असर दिखाने वाली दवा टिलमाइकोसिन शेयर की जा रही है। टिलमाइकोसिन को 1:3 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे। 1:3 की रेशो रखेंगे, मतलब 1 cc 1 ml टिलमाइकोसिन 3 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी, रोज़ाना 8 घंटे कम अज़ कम लगातार 5 दिनों तक इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे। आप बतौर एहतियात इस दवा को इस्तेमाल करवाना चाहें या बतौर इलाज मुआवजा, दोनों सूरतों में मिकदार एक जैसी ही रहेगी, यानी 1 cc टिलमाइकोसिन 3 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। 8 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 या 3 हिस्से बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही मर्तबा 8 घंटों का पानी भर के पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रख दें और वक्त के साथ साथ पानी ठंडा होने के बायस जानदार इसे पीने में ज़्यादा दिलचस्पी न दिखाएं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएं, अंदरूनी आज़ा मुतासर होने लगें। टिलमाइकोसिन फास्फेट मुख्तलिफ पैकिंग्स में करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाती है। बहुत से ऐसे खतरनाक मोज़रे सेहत जरसों में बैक्टीरिया हैं कि जो परिंदों के अमले तनफ़स को जकड़ लेते हैं, शदीद मुतासर कर देते हैं, जैसा कि MG यानी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, MS यानी माइकोप्लाज्मा साइनोवी, माइकोप्लाज्मा से मुंसलिक जरसों में CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंबे अरसे का पेचीदा सांस का आर्जा, इनसे मिलते जुलते जरासीम, ORT, ऑर्निथोबैक्टीरियम रेनोट्रैकियाइटिस, फाउल कॉलरा और दीगर भी इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ अमराज हैं। ये दवा ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जरसूमों के खिलाफ इंतहाई मौसर है। ख़रीदारी के दौरान तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। कभी भी किसी भी सूरत में एक्सपायर्ड दवा ना ख़रीदें और दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग ख़रीद रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ दवा इस्तेमाल करके इसे फिर से पैक करके महफूज किया गया हो ताकि इसे फ़रोख्त कर सकें। तो इस तरह की पैकिंग दवा, एंटीबायोटिक ना ख़रीदें, बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। दौरान इस्तेमाल दवा की रंगत बगौर देखें। दवा को बराह रास्त सूरज की रोशनी यानी डायरेक्ट सनलाइट, इजाफी हरारत, इजाफी नमी से बचाएं। इसे बच्चों की दस्तरस में ना रखें। ICI पाकिस्तान की जानब से एलांको कंपनी की तैयार करदा इम्पोर्टेड पल्मोटिल टिलमाइकोसिन या लोकल टिलमाइकोसिन 240 मिलीलीटर की पैकिंग के हर मिलीलीटर में 250 मिलीग्राम टिलमाइकोसिन एज सल्फेट मौजूद है। आपको इसके अलावा मुख्तलिफ पैकिंग में टिलमाइकोसिन की अलग अलग कंपोजिशन दस्तयाब होती है। जहन में रखिएगा कि पल्मोटिल AC टिलमाइकोसिन दवा सिर्फ जानवरों, परिंदों, पोल्ट्री बर्ड्स के इस्तेमाल के लिए है और इसे जब भी स्टोर करें, जिस भी जगह पे जितने भी अरसे के लिए ज़हीरा करें, तो वहाँ दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस या इससे कदरे कम होना चाहिए। आपका कीमती फ्लाक MG, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, MS, ORT, पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा और दीगर ऐसे जरसूमों के बायस अमले तनफ़स की खराबी का शिकार हो, जो टिलमाइकोसिन दवा की असर पजीरी रखते हों, सेंसिटिविटी रखते हों, तो बतौर इलाज मुआवजा पल्मोटिल AC टिलमाइकोसिन का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली है। मुख्तलिफ पैकिंग्स, अलग अलग कंपनीज़ की तैयार करदा अद्वियात की मिकदार भी मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि 8 घंटों के बजाय इसे 12 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाना हो, 1:3 के बजाय 1:2 या 1:1 का तनासब हो। ये आप जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से तय करेंगे कि किस तनासब से कितनी मिकदार से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवानी है। इल्म होना चाहिए कि एक बार अगर आपका फ्लाक माइकोप्लाज्मा की ज़द में आ जाए, ये जरसूमा पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में दाखिल हो जाए, तो इलाज मुआवजा ट्रीटमेंट के बाद भी ज़िंदगी भर के लिए आपके कीमती चिकन्स इस मर्ज़ के कैरियर रहेंगे।
परिंदों में दायमी सांस का आर्जा यानी सीआरडी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के इलाज के लिए घरेलू पैमाने पे पल्मोटिल एसिटिलमाइकोसिन का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। पोल्ट्री बर्ड्स में सीआरडी यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज की बुनियादी वजह एमजी है यानी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और इस जरसूमे का इलाज एंटीबायोटिक्स के जरिए मुमकिन है। और ये एंटीबायोटिक आपको टैबलेट, सिरप, पाउडर या लिक्विड की सूरत में छोटी या बड़ी पैकिंग में बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से मैसर हो जाती है। जब भी आपके कीमती जानदार आपका फलाक किसी भी जरसूमे की जद में आकर अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी का शिकार होगा, तो जितने दिन जरसूमा मुतासरा जानदार के जिस्म में रहेगा उतने ही अरसा तक के लिए वो चिकन तनाव, स्ट्रेस, दबाव की जद में रहेगा। उसके अंदरूनी अज़ा, टिश्यूज़ मुतासर होते जाएंगे। इसीलिए अपने फलाक की इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के हवाले से आप जितनी भी तदाबीर सरगर्मियों से वाकिफ़कार हैं उन पे अमल पैरा रहें। माहौल को साफ सुथरा रखें, वक्तन फ़ौक्तन जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन करें। बायोसिक्योरिटी यानी कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से डेटोल, चूना या दीगर मौसर अशिया को इस्तेमाल में लाएं। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ चूज़ों से करना चाहते हैं तो जिस भी ब्रीडर से चूज़ा लें उसका पहले टेस्ट करवाएं। वो माइकोप्लाज्मा फ्री होना चाहिए, उसमें माइकोप्लाज्मा ना हो। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा साइनोवी और दीगर ऐसे बहुत से मोज़रे सेहत ख़तरनाक जरसूमे जो कि वालदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं। औलाद यानी चूज़ों में इन मोज़रे सेहत जरसूमों की मुंतकिली फार्मर के लिए मुआशी नुकसान का बायस बनती है। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आपको कोई अच्छा म्यूकोलिटिक ब्रोंकोडायलेटर दस्तयाब हो तो उसे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसा कि वेंटोलिन, ब्रोमैक्सिन, आर्सिलवन सुपर, मेंथोल या दीगर मिलते जुलते टॉनिक्स, ताकि अगर अमले तनफ़्फ़ुस शदीद जकड़न का शिकार हो, पोल्ट्री बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा काफ़ी हद तक मुतासर हो चुके हों, रेशा, बलगम, रतूबत इकट्ठी हो जाए, उसे जिस्म से बाहर निकालने, सांस लेने में रवानी पैदा करने, फेफड़ों और जिस्म के दीगर अंदरूनी अज़ा को भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करने के सिलसिले में मदद मिले। अगर आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से टिलमाइकोसिन मैसर ना हो, छोटी पैकिंग ना मिले, आप महंगी दवा खरीदना ना चाहें, तो घरेलू पैमाने पे इक्का दुक्का मुतासरा जानदार जो कि सीआरडी की जद में आ जाएं, उनके इलाज मुआलजा ट्रीटमेंट के सिलसिले में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि आपको बाहिफाजत तरीके से टीका लगाना आता हो। टीका लगाने के लिए नई सिरिंज इस्तेमाल में लाएं। 1 किलोग्राम औस जिस्मानी वजन के मुतासरा परिंदे को 0.05 सीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टीका पट्ठों में लगाएं। लगातार 5 दिनों तक रोजाना 1 इंजेक्शन लगाएं। और अगर जिस्मानी वजन आधा किलोग्राम के लगभग है तो 0.025 ml 0.025 सीसी टीका लगाएं। यानी जितना मुतासरा परिंदे का वजन है उसी हिसाब से डोज कैलकुलेट करके इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में इंजेक्शन लगाएंगे। जो चिकन्स माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की जद में आ जाएं, सीआरडी की अलामात दिखाई दें, उनकी अगर अमवात होने लगे तो सांस की नाली में वाज़ह तौर पे रेशा, हेमोरेजिस दिखाई देंगी, एयर सैक्स यानी हवा की थैलियां गैर शफाफ होंगी, दिल जिगर पे भी गैर शफाफ झिल्ली सी दिखाई देगी, आर्गन्स के ऊपर इकोलाई की बहुतात नजर आएगी। रात के मुख्तलिफ औकात में जिंदा जानदार जब सो रहे हों तो उनकी आवाज़ें सुने। अमूमन रात 10:30 से 11:30 बजे के दरमियान या 12 बजे के लगभग। अगर आपके फलाक पे मोज़रे सेहत जरसूमे हमलावर होंगे तो रात के मुख्तलिफ औकात में अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी। दिन को या रात को किसी भी वक्त लाइट ऑन करके चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और उनके बिहेवियर यानी बर्ताव का मुआयना करें। सेहतमंद फलाक का बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो लिटर बाथिंग करते हुए, रोस्टिंग, पर्चिंग करते यानी ऊपर अतराफ में बैठे हुए, खाते पीते मुख्तलिफ हरकत और सकनात में मशगूल दिखाई देंगे। जबकि बीमार, कमज़ोर, लागर, सीआरडी, माइकोप्लाज्मा वगैरह की ज़द में आने वाले चिकन्स में इस तरह की अलामात वाज़ह तौर पे दिखाई देंगी। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बिस्तर को अच्छी तरह से मैनेज करके रखें। आजकल के मौसम में, मौसम सरमा में
खराब बिस्तर में रोड़ियाँ, केक्स और इजाफी अमोनिया का इकट्ठा होना जानदारों की जिस्मानी सेहत की खराबी का मौजब बन सकता है। हवा के गुजर को बेहतर रखें ताकि जानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा, ऑक्सीजन मैसर हो। हमेशा मतवाजन खुराक खिलाने को तरजीह दें और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इम्यून बूस्टर मैसर हो, चाहे वो कुदरती ज़राए की सूरत में हो या वेटनरी क्लिनिक से तैयार शुदा हालत में खरीदें, उसे भी वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाते रहें। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर के उतार चढ़ाव पे खास नज़र रखें। अगर एक वक्त पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जाए तो इसे अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम ना होने दें, और अगर रात को टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे आए तो दिन के मुख्तलिफ औकात में इसे 20 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ न करने दें, और पानी तक तमाम जानदारों की यकसा रसाई को यकीनी बनाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।